कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। न शक्ल बदली न अक्ल बदली, बस मेरे देखने का नजरिया बदल गया। मेरे दोस्तों और प्रियजनों, नजरिया जरूर बदलेगा हमारे इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जिसका नाम है वैभव पांडे स्पिरिचुअल पॉइंट, और इसमें आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, नजर का इलाज करने के लिए दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मगर नजरिए का इलाज आपको खुद करना पड़ेगा। और जब नजरिया बदल जाता है तो नजारे अपने आप बदल जाते हैं मेरे दोस्त। ये दुनिया अपने आप बदल जाती है। बिना नजरिया बदले अपनी समस्याओं पर आप कितने भी अलग अलग उपाय ढूंढते ही रह जाओगे, क्योंकि समस्या बाहर नहीं है, अंदर है, हमारे नजरिए में है। बड़े फेमस शायर हैं मिर्जा गालिब साहब। वो कहते हैं कि जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। नजरिया नहीं बदलोगे तो आईना साफ करते रहोगे। और इसलिए आज हमारे इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, इस नए कॉन्सेप्ट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम एक नए नजरिए पर रोशनी डालने का प्रयास करेंगे। हम जिस दुनिया में जीते हैं वो दुनिया दो हिस्सों में बांटी जा सकती है, सिर्फ दो हिस्से, बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया है पदार्थ वस्तुओं की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ मैटर, और अंदर की दुनिया है हमारी भावनाओं की दुनिया, विचारों की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ थॉट्स। इन दो हिस्सों के अलावा और कुछ है क्या? हमारी पूरी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो सब इन्हीं दो हिस्सों के दायरों में आता है। इनके अलावा तो कुछ है ही नहीं। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया अपनी गहराई में कुछ एक जैसी है। आप इनकी गहराई में जाएंगे तो आपको कुछ एक जैसापन दिखेगा। सुनने में थोड़ा विचित्र सा जरूर लगता है, लेकिन यह सच है और इसका वैज्ञानिक आधार हम देखने वाले हैं। लेकिन आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि यह जानकर मैं क्या करूंगा, उसको जानकर मुझे क्या फायदा? तो माय डियर फ्रेंड्स, when you understand this concept properly, your thought process will become clearer and clearer. In fact, it will become crystal clear. आपके विचारों में, विचार प्रक्रिया में स्पष्टता आएगी, क्लैरिटी आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी जिंदगी से जुड़े हर प्रश्न का उत्तर, हर समस्या का हल इस स्पष्टता में, इस क्लैरिटी में छुपा हुआ है। दोस्तों, ये विचारों की स्पष्टता जब आएगी, when you can see the things as they are clearly, तो होगा ये कि आप अपनी समस्या सुलझाने में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आप दूसरों से भी राय लेंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन दूसरों की राय भी आप अपनी स्पष्टता की रोशनी में परखेंगे। And thus you will become a light unto yourself. And my dear friends, this clarity of your thoughts is all that matters. Not your organizations and ideologies and all the rest of it. Though you may not be against them as such, there is no need. Without this clarity, whatever you do, the trainings, the meditation, every activity becomes a kind of second-hand activity because it is not coming from your own clarity. You are doing it because somebody else has told you to do. In fact, without this clarity, you yourself become a second-hand human being. It doesn't matter what you are or who you are then. A president or a peon, a businessman or a laborer, a great social worker or a simple, ordinary, selfish person who is concerned with his own life. Without this clarity, you are a second-hand human being. तो दोस्तों, बाहर की और अंदर की दुनिया की ये जो सच्चाई है,
इसकी जितनी गहराई में हम जाएंगे उतनी ही स्पष्टता हमारे विचारों में आएगी। और ये क्लैरिटी जो है, ये स्पष्टता जो है, वो एक किस्म की खुश मिजाजी हम में लेकर आएगी। इट इज लाइक अ प्राइवेट लव अफेयर विद द एग्जिस्टेंस। Then you will sing with joy, you will laugh, you will play, you will extend a helping hand, you will express gratitude, you will perceive the beauty. All sorts of things will happen with you. Because with this clarity, you are not a machine for the first time. और इस क्लैरिटी में हम दुनिया के खिलाफ नहीं होते हैं, दुनिया की किसी भी आइडियोलॉजी के खिलाफ हम नहीं होते हैं। इनफैक्ट वी बिकम मोर लविंग। अगर दुनिया मजे देती है तो हम वो मजे जरूर लूटते हैं, लेकिन अगर दुनिया मजे देती भी नहीं है तो भी हमें कोई समस्या नहीं होती है। ये वो स्थिति है। धूप थी नसीब में, धूप में लिया है दम, चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए। ये स्थिति है वो। उसका ये ऐलान है कि वो मजे में है, उसका ये ऐलान है कि वो मजे में है। या तो वो फकीर है या फिर नशे में है। और ये नशा वो नशा नहीं है, ये एक फकीरी का नशा है। फकीरी भी एक नशा है मेरे दोस्त, उस आब ए हयात की चाहत का, उस अमृत की चाहत का। तो आइए दोस्तों, इस मस्त मौला के मिजाज को अपनाते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग पर जोर देना पड़ेगा। बाहर की और अंदर की दुनिया की जो गहराई है वहां तक जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। देयर आर सो मेनी स्ट्रेंज थिंग्स हैपनिंग देयर। और हम इसको सिंपल लैंग्वेज में ही समझने का प्रयास करते हैं। ये जब हम समझेंगे तब जाकर वो जो क्लैरिटी है और उसके बाद वो फकीरी मिजाज जो है वो हमें आएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि हम ये इसको आसान भाषा में ही समझेंगे। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आप आसानी से नहीं समझा सकते, आसान भाषा में नहीं समझा सकते, तो आप खुद ही उस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ नहीं पाए। तो इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में ही समझेंगे। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जहां पर दिमाग पर थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। आखिर गुलाब को पाना है तो कांटे तो चुभेंगे ही। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि बाहर की दुनिया बनती कैसे है। पेड़, पक्षी, पौधे, मिट्टी, हम सबका शरीर, और क्या, पानी, हवा, आवाज जो होती है, साउंड, सूर्य, चंद्रमा, गैलेक्सीज, जो भी है, पूरा विश्व, पूरा यूनिवर्स जो है वो बाहर की दुनिया है। देखने में ये सब चीजें बड़ी अलग अलग दिखती हैं, लेकिन अगर इनको हम छोटा छोटा करते जाएंगे, काटते जाएंगे, तो बाद में लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा और वहां पर वैज्ञानिक उपकरणों के साथ उसको काटना पड़ेगा। तो ऐसा करते हम जाएंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, तो हमको अंत में मिलेगा एक फंडामेंटल पार्टिकल, उसका मूलभूत कण जो होता है वो मिलेगा। अब आपको ये समझना है कि फंडामेंटल पार्टिकल से ही पूरी दुनिया बनी है, जिसकी हम बात कर रहे थे। हम सबका शरीर, हवा, पानी, साउंड, गैलेक्सीज, जो भी है बाहर, वो सब फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है। और इस फंडामेंटल पार्टिकल्स की स्टडी करने वाला साइंस है क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स। और ये क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा जो है वो बड़ी अजीब है, वो समझ के परे है, लॉजिक से परे है, उसमें रहस्य छुपा हुआ है। साइंस की परिभाषा जो होती है, साइंस की लैंग्वेज जो होती है, वो लॉजिक और रीजन से बंधी हुई रहती है। लॉजिक और रीजन के बाहर नहीं होता है साइंस। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा साइंस है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स इस तरह से बिहेव करते हैं कि वो लॉजिक और रीजन के बाहर है। और इसलिए साइंटिस्ट जो हैं वो 100 साल से, लगभग 100 सालों से अलग अलग इंटरप्रिटेशंस दे रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, क्वांटम फिजिक्स के, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये इसका करे तो क्या करे, ये क्या हो रहा है। और आप भी अगर
हमारे इस कॉन्सेप्ट के परिप्रेक्ष्य में कुछ और जानना चाहते हैं, ज्यादा जानना चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम उस पर एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। वो एक बहुत बड़ा रहस्य है और यही जो वीडियोस हैं, यही जो टॉपिक्स हैं, वो हमको इस विषय की गहराई तक लेके जाने वाले हैं। और इसलिए हम लगभग हर हफ्ते एक टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट लेकर आएंगे जो कि आपको इस विषय की गहराई तक ले जाने में मदद करेगा। और आप भी अपने सुझाव, आप भी अपने मन में कोई इस तरह के टॉपिक आते हैं तो आप जरूर लिखिए। और ये टॉपिक हो सकता है कि बाहर की दुनिया से रिलेटेड हो या अंदर की दुनिया से रिलेटेड होगा। तो हमारी अंदर की दुनिया की गहराई जो है वहां पर क्या है? हमारी अंदर की दुनिया की गहराई, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरी श्रद्धाएं, मेरी इच्छाएं, मेरे अंदर कई कंट्राडिक्शंस, विचारों के कई कंट्राडिक्शंस छिपे हुए हैं, विरोधाभास जिसे कहते हैं। माई माइंड, माई थॉट प्रोसेस इज फुल ऑफ कंट्राडिक्शंस। कई चीजें ऐसी हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, और कई चीजें हम करना नहीं चाहते लेकिन करनी पड़ती हैं। तो ये कंट्राडिक्शंस जो हैं, अंतर विरोध जिसे हम कहते हैं, उससे हमारा मन भरा हुआ है। और ऐसी हमारी जो अंदर की स्थिति है आज की, उसकी गहराई में जब हम जाते हैं और गहराई में जाते हैं और गहराई में जाते हैं, तो हमारी स्पष्टता जो है, क्लैरिटी जो है, वो धीरे 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 बढ़ती जाती है। और उस गहराई की स्थिति की हम बात कर रहे हैं। जब हम पहुंचते हैं उस गहराई तक, तो वो स्थिति किस प्रकार की होती है, वो स्पष्टता, वो क्लैरिटी किस प्रकार की होती है, किस तरह की होती है? तो वो क्लैरिटी कुछ इस तरह की होती है दोस्तों कि मेरा गुस्सा है, अगर मिसाल के तौर पर लेते हैं कि मैं बहुत गुस्सा हूं, तो उस गुस्से को मैं देख सकता हूं कि मैं गुस्सा हूं। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को डिसीव कर रहा हूं, चीट कर रहा हूं कि नहीं नहीं मुझे कहां गुस्सा आता है, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं। या फिर जेलसी है, ईर्ष्या है, तो मैं अपने आप को चीट नहीं कर रहा हूं, डिसीव नहीं कर रहा हूं कि मुझ में ईर्ष्या नहीं है, मैं तो अच्छा इंसान हूं। ऐसा नहीं हो रहा है। मैं ईर्ष्या को देख रहा हूं, बहुत अच्छे से देख रहा हूं, क्लैरिटी है मेरे मन में, मैं स्पष्टता से देख सकता हूं और मुझे मालूम है कि उस ईर्ष्या के साथ, उस गुस्से के साथ क्या करना है। क्योंकि दोस्तों, लेट मी टेल यू, ये गुस्सा है या फिर ईर्ष्या है, यू नो, दे आर लाइक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी है, उसको हम दबा नहीं सकते, उसको कुछ आउटलेट चाहिए। और ये आउटलेट कैसे मिलेगा? ऐसा नहीं कि गुस्सा आता है तो हम मारेंगे, मार देंगे किसी को, नहीं, ये नहीं होगा। तो आउटलेट उसको तभी मिलेगा जब हमारी जो अंदर की दुनिया है उसकी गहराई तक हम गए हैं और उस स्थिति को हमने पाया है, उस गहराई की स्थिति। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये एनर्जी जो है, इसको आउटलेट मिलेगा बिना उसको बाहर एक्सप्रेस किए। इसमें इसको एक वीडियो में बताना मुश्किल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमको आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, इनकी गहराई जो है, इनकी जड़ों में, गहराई में कुछ एक जैसापन है और ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। और जैसे ही आप इस रहस्य का भेद करते जाएंगे, समझते जाएंगे, आपके विचारों में स्पष्टता आएगी, क्लैरिटी आएगी। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमें ये रहस्य जो है, इसको हमें जानना है। लेकिन ये एक ही बार होने वाला काम नहीं है, एक ही वीडियो में होने वाला काम नहीं है। इसके लिए हमको धीरे 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 आगे जाना पड़ेगा। आज के लिए बस आप इतना ही समझिए कि ये जरूरी क्यों है। और जब आप ये समझेंगे, तब आपका माइंड जो है वो इसकी गहराई में जाने के लिए तैयार रहेगा। और अगले वीडियो में हम उसका रहस्य जो है, इसके ऊपर और रोशनी डालेंगे और विस्तार से उसको समझेंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपके मन में कोई प्रश्न आते हैं, सुझाव आते हैं, तो आप जरूर लिखिए, क्योंकि उससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अगले वीडियो के लिए आप जरूर इंतजार कीजिए, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़े रहस्य का हम भेद करने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। धन्यवाद।